गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आई होप आप सबको फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा इसी चैप्टर का, दो बैलों की कथा का। आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब दूसरे दिन जो जूरी का साला होता है वो फिर आता है और दोनों बैलों को इस बार वो गाड़ी में जोतता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। अब 2-4 बार जो मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना तो चाहा, पर हीरा ने क्या करा, संभाल लिया, क्योंकि वह ज़्यादा सहनशाली था। आगे, संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शराब का मजा चखाया। कल वे भाग गए तो शराब को उसने मजा चखाया और उन दोनों को फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। ठीक है, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से ना छूता था। इसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आज सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसा पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। जूरी के साले का नाम गया था और दूसरी बार गया ने क्या करा, दोनों बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने पाँव ना उठाने की तो कसम ही खा ली थी। वह मारते मारते थक गया। जो गया था वो मारते मारते थक गया, पर उन दोनों ने पाँव तक न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बर्बाद हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, यहाँ से भागना ही सही है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी, पड़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। अब जो गया है वो अपने साथ 2 आदमियों को लेकर आया, वो भी डंडे के साथ, वो भी हीरा और मोती को मारने के लिए ही। बट जो हीरा मोती उन्होंने कहा कि तुम कहो तो मैं इसे मज़ा चखा दूँ। बट जो हीरा मोती वो उनसे कहते हैं, वो दूसरे से कहता है, नहीं, ये गलत बात है, ये हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, हम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते, हम बैल हैं और हमारा काम तो है ही पीटना। आगे देखते हैं। अब आगे फिर जो होते जब गया आ जाता है उन दोनों आदमी के साथ, तो हीरा और मोती थोड़े से गुस्से में होते हैं। उनको गुस्से में देखकर वो क्या करता है, वो उनके जो दोनों आदमी होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं, यहाँ से जाना ही बेहतर है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। एक लड़की आई वहाँ पे, अब छोटी सी, क्योंकि उन्हें अगले दिन फिर सूखा भूसा खाने को मिला था। भोजन के टाइम पे एक लड़की आई वहाँ पे, एक छोटी सी लड़की आई और उन दोनों को, हीरा मोती को, एक रोटी देके चली गई और आधी उन दोनों ने खा ली। और वो लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी जो सौतेली माँ थी उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है।
जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूँ। वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? अब दोनों भागने की सोचते हैं और वो एक दूसरे से कहते हैं कि तुम कहो, तुम तो हमें यहाँ से भागने नहीं देते, तुम कहो तो इस रस्सी को तोड़कर चलें। फिर जो वो मान जाता है, हीरा मोती आपस में बात करते हैं, वो मान जाते हैं एक दूसरे की बात और वो वहाँ चले जाते हैं। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाट डाल दी जाए। उसके ग्राव घोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, मोती ने हीरा से पूछा, तुम चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अब उस लड़की ऊपर कोई शक न करे, इस वजह से वो चीखी, दोनों बैल भाग रहे हैं, उन्हें पकड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछे किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। वो भाग गए और भागकर उन्हें नए गांव दिखने लगे, सोचने लगे क्या करना चाहिए हमें। तुम भी बेतहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। उसी मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे। रहकर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हरा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभलकर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो किनारे हट गया। ठीक है, अब वो दोनों ऐसे ही खेलने लगे, लड़ने लगे आपस में और तो और एक दूसरे के साथ खेलने लगे। बस यही था इसके सेकंड पार्ट में। अब इसका थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आई होप आप सबको समझ आया होगा। सेकंड पार्ट भी नहीं आया तो प्लीज़ इसे अच्छे से देखना और अच्छे से समझना भी। इसे रिवाइंड करके देखो वीडियो को, बट प्लीज़ इसे अच्छे से समझना सेकंड पार्ट को। थर्ड पार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।